Good morning, students. Today we start chapter number 2, that is fractions and decimals. In this part, we learn basic introduction of fractions and decimals. Today we start with the chapter number 2, that is fractions and decimal. तो इससे पहले आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी यू स्टडीड अबाउट द व्हाट आर द फ्रैक्शन नंबर्स. तो जो भी नंबर्स हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शंस. सो यहाँ पे इन दिस पार्ट वी सी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एंड आफ्टर दैट वी कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज. सो हियर फर्स्ट वन इज व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो सबसे पहले एज यू नो कि व्हाट आर द फ्रैक्शन नंबर. तो कोई भी नंबर हो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, दैट इज 4/9. फॉर एग्जाम्पल 4/9. तो दिस नंबर इज कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्शन. नाउ हियर व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो ऊपर की साइड आता है वो होता है न्यूमरेटर और जो नीचे की साइड होता है वो होता है डिनोमिनेटर. अभी आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाती है कि ऊपर वाला क्या कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है. तो उस केस में आप याद रख सकते हो यहाँ पे नीचे है वो है डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे आप डी से डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कहाँ पे है, डाउन, दैट मीन्स कि नीचे की साइड है. सो डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर, दैट मीन्स कि नीचे, डाउन, नीचे जो होगा वो होगा हमारा डिनोमिनेटर. तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हो, कोई जो भी नंबर नीचे होगा डाउन में होगा वो हो जाएगा डी फॉर डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोला है कि व्हेन n इज लेस देन d, n stands for न्यूमरेटर एंड d stands for डिनोमिनेटर. तो जब भी न्यूमरेटर है वो लेस होगा डिनोमिनेटर से तो वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है नंबर 4 और डिनोमिनेटर में है नंबर 9. तो 4 नंबर 9 से कम है, छोटा है. सो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का. सेम में दूसरा एग्जाम्पल है, दैट इज 3/4. नाउ लेट्स मूव टू दी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो इसका उल्टा कर देंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन का. प्रॉपर का ऑपोजिट हो जाएगा इम्प्रॉपर. तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो उस केस में हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पे न्यूमरेटर है नंबर 9 एंड डिनोमिनेटर इज नंबर 4. सो नंबर 9 इज greater than number 4. So therefore we can say that 9/4 is the example of improper fraction. Okay. Now third one is that is mixed fraction. तो mixed fraction में क्या होगा, whole number plus fraction. होल नंबर मीन्स कि नंबर 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, ये सारे नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है. तो होल नंबर प्लस फ्रैक्शन फॉर्म. तो फ्रैक्शन कौन से होंगे, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, वो सारे फ्रैक्शन होंगे. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके बनेगा मिक्स फ्रैक्शन. उसका एग्जाम्पल है 4 6/3. तो इसे हम बोलेंगे 4 6/3. तो ये इसमें होल नंबर है दैट इज नंबर 4 और फ्रैक्शन है दैट इज 6/3. तो ये हो गया ना दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन. सो हियर द एडिशन ऑफ होल नंबर प्लस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ अभी हम आगे देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये मिक्स फ्रैक्शन में से मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकती हूँ ये देखते हैं. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 3 और 1/2. तो अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 1/2 है. तो ये 3 को मैं ये ऐसे हम क्लॉकवाइज जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो नंबर 2 है उसको मैं नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी.
2 इंटू 3, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 6। और अभी उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो मुझे आंसर मिला 6, उसमें मैं ये वाला नंबर है वो ऐड कर दूँगी। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। और जो डिनोमिनेटर है उसमें जो नंबर है वो मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल गया, 7/2। तो सिंपल है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। सबसे पहले मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी और उसकी जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी उसमें मैं ये जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर दूँगी, और जो मुझे आंसर मिला वो मैं रख दूँगी न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एज इट इज़ सेम आ जाएगा। इसके बेसिस पर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर 2/7। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 × 4 = 28, ओके। और 28 में मैं 2 नंबर ऐड कर लूँगी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे का मुझे आंसर मिला 28 में मैं 2 ऐड कर दूँगी, सो मुझे आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर दैट इज़ 30। और डिनोमिनेटर में नंबर 7 है वो यहाँ पे हो जाएगा एज इट इज़ नंबर 7। तो ये हमने क्या देखा, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। बट अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म दिया है और उसमें से हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हमें एग्जाम्पल दिया है 9/5। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो मैं ऐसे लिखूंगी 9/5। तो 5 1 ज़ा 5, here I am getting the remainder that is number 4, ओके। तो यहाँ पे अभी मुझे ये तीनों आंसर मिल गए मेरे मिक्स फ्रैक्शन की, बट इसे हम लिखेंगे कैसे। तो जैसे यहाँ पर भी हमने डिनोमिनेटर सेम ही रखा है, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम हम लिख देंगे, क्या है, नंबर 5। तो यहाँ पे मैंने नंबर 5 एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी क्लॉकवाइज। यहाँ से भी हम क्या करा था, नीचे से स्टार्ट किया था, क्लॉकवाइज गए थे। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1। तो 1 मैं यहाँ पे लिख दूँगी एज अ होल नंबर। फिर उसके बाद क्या है, रिमाइंडर 4। तो रिमाइंडर 4 को मैं लिख दूँगी एज अ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है सेम नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो, सो इन लास्ट नंबर 5। तो ये मुझे आंसर क्या मिल गया, 1/4/5। अभी हम क्या करते हैं, इसका सेम 7/2 है, इसका चेक कर लेते हैं कि 7/2 हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन। 7/2 है हमारा फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ही 7/2। तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 = 6। तो 6 7 से नज़दीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3 सा 6। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, दैट इज़ नंबर 1, ओके। तो यहाँ पे हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। अभी मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में। whenever I am converting fraction into mixed fraction or either mixed fraction into fraction, दोनों केस में डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मैं सबसे पहले लिख देती हूँ क्योंकि वो सेम है, तो नंबर 2। अब मैंने क्या बोला था कि मैं ऊपर से जाऊंगी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, नंबर 3। तो मैं नंबर 3 को लिख दूंगी एज अ होल नंबर। फिर रिमाइंडर क्या मिला, नंबर 1। तो नंबर 1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी एज अ न्यूमरेटर। और लास्ट में मुझे क्या मिला, दैट इज़ नंबर 2। तो नंबर 2 तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे मिक्स फ्रैक्शन क्या मिल गया, 3 1/2। तो यहाँ पे भी सेम आंसर था। तो ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारे दोनों आंसर मीन्स कि दोनों कन्वर्शन फ्रॉम फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन दोनों सेम हो रहे हैं, राइट। तो बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। नाउ लेट्स चेक एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन नंबर्स के एडिशन कैसे होंगे वो देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हैं 2/4 प्लस 3/4। तो जब भी हम आइदर एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों में से कुछ भी हम करते हैं, तो उस केस में हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर है तो उस केस में हम इजीली उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर है तो हमें सबसे पहले उन्हें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर है, ओके। सो यहाँ पे हमने नंबर 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली 2 + 3। तो हियर आई एम गेटिंग द आंसर दैट इज 5/4, है ना इजी। बट ये इजी इसलिए है बिकॉज द डिनोमिनेटर इन बोथ द नंबर्स आर सेम। But if suppose we have denominator in both the numbers are different, then in that case what will we do? See here in the second example we have 2/3 plus 4/5. So in this case denominator are different, okay. In first number denominator is number 3 and in the second number denominator is number 5. So what will we do first? We will make the denominator same, because अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही हम न्यूमरेटर में सीधा एडिशन कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 के टेबल में और 5 के टेबल में, दोनों के टेबल में कोई ऐसा नंबर है कि जो सेम आता हो। सोचिए, यस है, क्या है, नंबर 15। 3 × 5 = 15 एंड 5 × 3 = 15, है ना। दोनों नंबर्स है कि वो दोनों नंबर्स सेम है और दोनों के टेबल में आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर को हम चेंज करेंगे और उसमें से बना देंगे 15, ओके। तो यहाँ पे नंबर 3 है, 3 में से मुझे 15 करना हो तो मैं क्या करूँगी, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी विथ 5, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर 5 है और मुझे इसको बनाना है नंबर 15, तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी विद दी नंबर 3, तो यहाँ पे मेरे को नंबर 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेम चीज़ की है। सी, यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया नंबर 5। हियर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि whenever we are multiplying denominator with any number, so in that case we will multiply with the same number in the numerator as well। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो दैट मीन्स कि हमें ये स्टेबल बनाने के लिए हमारा जो न्यूमरेटर है उसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सेकंड नंबर में डिनोमिनेटर को 15 बनाने की किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर 3 से। तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया नंबर 3 से और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स कि हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऊपर कर दिया 4 × 3, तो हियर आई एम गेटिंग 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों हमारे न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सिंपली क्या कर देंगे, 10/15 प्लस 12/15, बिकॉज ये 10/15 क्या है, वो 2/3 का ही एक कन्वर्जन है और ये क्या है, 4/5 का कन्वर्जन है। तो ये 10/15 प्लस 12/15। तो नाउ दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो हमने एज इट इज लिख दिया और ऊपर क्या कर दिया, हमने ऊपर दोनों नंबर सेम है तो हमने इसके लिए 10 + 12 डायरेक्ट कर लिया। सो हियर आई एम गेटिंग द आंसर दैट इज 22 डिवाइड बाय नंबर 15। तो ये एक तरीका था कि हम ऐसे कर सकते हैं बाय दिस वे कि भाई ये दोनों के टेबल में कौन सा नंबर है कि जो सेम है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यही चीज़ को हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे,
तो इसे अब क्या बोलेंगे, एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना। तो हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर लिखेंगे। सी स्टूडेंट, हियर आई एम टेकिंग दी 2 numbers, but if suppose I am getting 3 number, 4 number, 5 number, so वो सारे केस में आप यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स है वो लिख के उसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे और उसके बाद उसका एडिशन करोगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और 5। अभी टर्न बाय टर्न क्या करना है, उसको लिखते जाना है। तो 3 को अगर मुझे 1 लाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। नाउ 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, तो 5 आ जाएगा एज इट इज़। नाउ अभी यहाँ पे तो हमें 1 मिल गया, तो अभी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है, ये 5 को मुझे कन्वर्ट करना है नंबर 1 में। तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हो गया 5, और ये जो दोनों नंबर है उसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × 3 इज इक्वल टू 15। तो ये हमें डिनोमिनेटर मिल गया, दैट इज़ नंबर 15। और उसके बाद भी हमें ये सेम मेथड फॉलो करनी है। नाउ अब हम आगे देखते हैं इसके रिलेटेड एक और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, 7 + 7/8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर है वो होल नंबर है और एक नंबर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। सो हियर यू ऑलवेज कीप इन माइंड कि व्हेनेवर वी हैविंग नंबर इन द होल नंबर फॉर्म, तो इन दैट केस ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इन डिनोमिनेटर 1 इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 7 + 7/8। तो मैं क्या कर दूँगी, अकेला नंबर 7 है तो उसका मतलब होता है कि उसके डिनोमिनेटर में नंबर 1 प्रेजेंट है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँगी 7/1 + 7/8। अभी मेरे पास दोनों नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो अभी मेरा इजीली हो जाएगा। क्या करूँगी मैं, अगेन जो डिनोमिनेटर है उसको मैं सेम बना दूँगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है, 1 और 8। तो दोनों में आता हो ऐसा नंबर कौन सा है, दो के टेबल में आए तो कौन सा नंबर है, 8। 8 1 जा 8 और 1 × 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, सेम एक को मैंने मल्टीप्लाई किया नंबर 8 से, तो दैट मीन्स कि मैं न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूँगी इस टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 8 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 8। एंड हियर मैंने 7/8 एज इट इज़ ही लिख दिया है। वाई, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी नंबर 8 है ही, तो मुझे जो मेरी फर्स्ट नंबर था उसको ही मुझे डिनोमिनेटर चेंज करना था, बिकॉज इन द सेकंड नंबर आई ऑलरेडी हैव नंबर 8 इन द डिनोमिनेटर। तो दैट इज़ वाई मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, और न्यूमिनेटर में जो मेरे दोनों नंबर है उसका मैं सिंपली एडिशन कर दूंगी। सो 56 + 7 इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 8। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। नाउ लेट्स चेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो इससे पहले हमने देखा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन हमने चेक कर लिया, एडिशन के जैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी होगा, बस उसमें डिफरेंस उतना ही होगा कि उसमें हम ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा जो प्रोसेस है टू फाइंड आउट द एलसीएम वो प्रोसेस सेम रहेगी। नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो उसमें फर्स्ट वन है बाय अ होल नंबर। तो इफ़ सपोज आई हैव टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद द होल नंबर, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3/2 है इंटू नंबर 4 है। सो यहाँ पे है सिंगल नंबर 4, तो दैट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में नंबर 1 प्रेजेंट होगा। इसके पहले की जो हमने एडिशन देखा उसमें ही मैंने डिस्कस किया कि इफ़ सपोज यहाँ पे हमें कोई भी एक सिंगल नंबर दिया गया है, होल नंबर दिया गया है, तो उसके डिनोमिनेटर में नंबर 1 ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, स्ट्रेट फॉरवर्ड है 3 × 4
और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 and 2 into 1 is equal to 2. So here I am getting the answer, that is 12 upon 2. ये हमने देखा कि फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 5/7 मल्टीप्लाई विद दी 3/8, तो हियर आई एम गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज 15/56। कैसे, सेम फंडा है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कर देंगे तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देंगे तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पे मुझे एक ही स्टेप में मुझे आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 15/56। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत बार ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, और ऐसा पूछा जा सकता है कि 5/7 ऑफ 3/8 इज इक्वल टू। तो हमेशा याद रखिए कि कहीं भी प्रोडक्ट और ऑफ ये दोनों वर्ड यूज़ होता है तो उसका मतलब है कि आपको क्या करना है, वो दोनों केस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑफ इज टू मल्टीप्लाई। नाउ अब हम देखते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, तो उसमें सबसे पहले ले लेते हैं बाय दी होल नंबर। तो यहाँ पे सपोज आई वांट टू डिवाइड 8 डिवाइड बाय 7/3, तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहले ऑलवेज हमें कोई भी मुझे आइदर आई वांट टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कुछ भी करना है और उसमें मुझे होल नंबर है मेरे पास एक नंबर, तो मैं वो होल नंबर को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँगी। तो कैसे लिखूँगी, उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दूँगी। तो यहाँ पे हो गया 8/1 डिवाइड बाई 7/3। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हमारे पास डिवीज़न है दो फ्रैक्शन नंबर का, तो उसमें हम उस डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो सेकंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। नाउ व्हाट इज़ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये ऊपर नीचे उलट सुलट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, 8/1 मल्टीप्लाई विद, क्या बोला, उलट सुलट कर देंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इज 3/7, और अभी तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इजीली हम कर देंगे। 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 एंड 1 इंटू 7 इज इक्वल टू नंबर 7, है ना इजी। अभी हम कुछ ऐसे ही, इफ़ सपोज मेरे पास होता है फ्रैक्शन फॉर्म, दोनों नंबर मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, लाइक 4/9 डिवाइड बाय 2/3, तो इसका तो बिल्कुल इजी है, क्या कर दूँगी, ये सेकंड नंबर है इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूँगी, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा और न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और बीच में साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो 4/9 मल्टीप्लाई विथ, उलट सुलट कर दिया हमने, 3/2, और अभी तो बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 4 3s are 12 and 9 2s are 18. So here my final product is 12/18. I hope now you all understand different types of fraction and also addition, subtraction, division and multiplication of fractions.